हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके सामने आई हूँ। यह टॉपिक है कि आपके पास कितना धन है या आने वाले समय में होने वाला है। और धन की इच्छा सभी को होती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई जॉब करने वाला हो, बिजनेसमैन हो या कोई काम नहीं भी कर रहा है, तब भी उसके पास पैसा होता भी है और उसकी रिक्वायरमेंट भी होती है और इच्छा भी होती है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके बिना तो कुछ चलता भी नहीं है। और आज के समय में इसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू बढ़ती जा रही है। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि जिनके पास पैसे की दिक्कत है या पैसा नहीं है, उनको कितनी मुश्किल हो रही है सरवाइव करने में। हमारी हॉरोस्कोप में 4 तरह के त्रिकोण होते हैं: धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। इससे हम एक साथ बोले तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष त्रिकोण होते हैं। तो आज मैं अर्थ त्रिकोण पे बात करती हूँ। अर्थ त्रिकोण होता है हमारा 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस। ये अर्थ त्रिकोण माने गए हैं। और हम पैसे कैसे कमाएंगे, कहाँ से आएगा, किस तरह से आएगा, ये अर्थ त्रिकोण से पता चलता है। इसीलिए 2nd हाउस को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है कि आपके पास पैसा है, कितना है या आएगा। तो 2nd हाउस को धन के लिए कंसिडर किया जाता है और देखते हैं कि कितना धन है हमारे पास। काल पुरुष की कुंडली में 2nd हाउस में वृष राशि आती है, जो कि शुक्र की राशि है। तो शुक्र तो धन का कारक होता ही है, लेकिन उसमें जो नक्षत्र हैं, कृतिका नक्षत्र जो सूर्य का नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र है। अगर आपकी हॉरोस्कोप में सूर्य का नक्षत्र में, काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, अगर सूर्य के नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में या फिर मंगल के नक्षत्र में ज़्यादातर प्लैनेट्स बैठे हुए हैं या उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है, तो आपके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और आपके पास काफ़ी अच्छी अर्निंग होगी, पैसा भी होगा। अब आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के पास बहुत पैसा होता है, किसी के पास कम होता है, किसी के पास बिल्कुल ही नहीं होता। उनको दिक्कत होती है कि रोज़ का भी आप किस तरह घर चलाना है, कैसे करना है, कहाँ से आएगा, ये सब उनको प्रॉब्लम होती है। उसके लिए सबसे बड़ी बात यही है कि ये देखना होगा कि आपका कोई भी प्लेनेट है, अगर ये अर्थ त्रिकोण में बैठे हुए हैं तो आपके पास पैसा बहुत अच्छा आने वाला है। मोस्टली जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, वो अगर 2nd हाउस से रिलेटेड नक्षत्रों में बैठे हुए हैं और उसकी दशा अंतर्दशा भी चल रही है, तो आपके पास पैसा काफ़ी आएगा, धन आएगा। और अगर 2nd हाउस से रिलेटेड, 6th हाउस से रिलेटेड या 10th हाउस से रिलेटेड नक्षत्रों में नहीं है वो प्लैनेट्स, तो पैसे में दिक्कत आएगी, अर्निंग में दिक्कत आएगी और आप कितनी भी कोशिश कर लें, उतना पैसा आपके पास आएगा नहीं। जितने भी अरबपति होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, उनके ज़्यादातर प्लैनेट्स 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, इसमें 11th हाउस भी इंक्लूडेड है, क्योंकि 11th हाउस गेंस का होता है। मोस्टली प्लैनेट्स इन हाउसेस में बैठे होंगे, इन हाउसेस के नक्षत्रों में होंगे, इसी वजह से उनके पास पैसा बहुत होता है। अगर मान लीजिए कोई 2nd हाउस का लॉर्ड है और वो बैठा किसी और नक्षत्र में, मतलब 2nd, 6th और 10th या 11th के नक्षत्रों में नहीं है, किसी और नक्षत्रों में है, तो वो किसी, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं आएंगे, बट उतनी मात्रा में नहीं आएगा या उतने धन नहीं होगा। इसीलिए हर किसी की हॉरोस्कोप एक जैसी होते हुए भी उन लोगों की जो धन की मात्रा है, पैसों की मात्रा है, वो कम या ज़्यादा हो सकती है। इसी वजह से सभी के लिए अलग अलग तरीके से पैसों की व्यवस्था होती है।
अगर मान लीजिए सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस या 10th हाउस से रिलेटेड में नक्षत्र ज़्यादा हैं या राहु की दशा चल रही है वो इन नक्षत्रों में है, मंगल केतु किसी की भी दशा चल रही है उन नक्षत्रों में है, तो आपके पास समझ लीजिए काफ़ी पैसा आने वाला है। अगर मान लीजिए इसमें नहीं भी है लेकिन सेकंड हाउस से रिलेटेड नक्षत्रों में जब भी गुरु, शनि, राहु और केतु ये प्लैनेट्स थोड़े से लॉन्ग टर्म में एक राशि में रहते हैं, गुरु कम से कम 1 साल रहता है, शनि 2.5 साल रहता है, राहु और केतु 18 महीने रहते हैं। तो अगर राहु और शनि का गोचर, गुरु या केतु का गोचर सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस या 10th हाउस में आ रहा है और आपकी हॉरोस्कोप में जो डिग्री है उन प्लैनेट्स की उस डिग्री पर आएगा, तब जाकर ये आपको पैसा दिला सकते हैं, धन दिला सकते हैं। इसीलिए ये जो बड़े ट्रांजिट हैं लॉन्ग टर्म के, राहु केतु, गुरु और शनि, हालांकि राहु केतु को लोग बोलते हैं कि नहीं इतना नहीं है, लेकिन नहीं, राहु केतु भी पैसा देते हैं, बट उन नक्षत्रों में होना चाहिए सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस या 11th हाउस के। अगर मोस्टली प्लैनेट सेकंड हाउस, 10th हाउस, सिक्स्थ हाउस, 11th हाउस के नक्षत्रों में है तो आप समझ लीजिए आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। इसलिए आपके पास पैसा कब आएगा, किन परिस्थितियों में आएगा, उसके लिए मैं आगे से अलग वीडियो बनाऊंगी। बट आपके पास कितना धन है ये आप अपनी हॉरोस्कोप में खुद से देख सकते हैं। अगर इनमें नक्षत्रों में नहीं है, और सबके अलग अलग नक्षत्र हो सकते हैं क्योंकि सभी की हॉरोस्कोप, किसी की मेष राशि की लगन होगी, किसी की वृष की होगी, तो सभी में सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस के राशि और राशि नक्षत्र दोनों बदल जाएंगे। इसलिए आपको यह चेक करना पड़ेगा कि आपके पास कब, कैसा और किन परिस्थितियों में पैसा आएगा। तो आज का मेरा ये टॉपिक मैं यहीं एंड करती हूँ। आप भी देखिए कि आप कितने पैसे वाले बनने वाले हैं। थैंक यू।